हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास का गणित का सेकेंड चैप्टर बहुपद, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले सबसे छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसे सीखा। उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किया और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, थ्योरी पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 से संबंधित, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बहुपद का मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, बहुपद का मान निकालना सीखेंगे। और दूसरा जो आज का एक छोटा पॉइंट है वो है हमारा बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक। तो इस वीडियो में हम लोग दो चीज सीखने वाले हैं। पहला, बहुपद का मान निकालेंगे जब आपका चर का मान दिया हुआ हो। ठीक है, चर का मान आपको दिया हुआ रहेगा और आपको बहुपद का मान निकालना पड़ेगा। और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग बहुपद का शून्यक निकालना सीखेंगे। तो चलिए अब वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला हेडिंग है बहुपद का मान कैसे निकालें। बहुपद का मान कैसे निकाले जब चर का मान दिया हो। तो बहुपद का मान हम लोग कैसे निकालेंगे जब चर का मान दिया हुआ हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक आपके पास बहुपद है, वो है आपका x² प्लस x प्लस 2। आपका एक बहुपद है और आपको यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि जब x इक्वल टू 0 हो तो px का मान क्या होगा, या x² प्लस x प्लस 2, इसी को शॉर्टकट में हम लोग px लिख दिए, तो इसका मान क्या होगा। तो इसको बनाने का प्रोसेस क्या है, कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ आपको 0 पुट कर देना है। जैसे सबसे पहले एक बार हम लोग लिख लेते हैं, क्या है, px इक्वल टू x² प्लस x प्लस 2। अब क्या करेंगे, x बराबर 0 मान रखने पर सबसे पहले हम लोग मान रख देंगे जहाँ जहाँ x आपको दिखाई दे रहा है। तो p और इसके अंदर में है 0 तो रख देंगे 0, इसको पढ़ेंगे अब p 0। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी x दिखाई दिया तो 0 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी हम लोग 0 कर देंगे, प्लस में है 2 तो 2 रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। p0 इक्वल टू 0 का वर्ग करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 0 है तो ये 0 ही रह जाएगा और ये 2। अब उतना तो आपको बेसिक गणित पता होगा कि 0 में 0 जुड़ेगा तो 2 को 0 हो जाएगा और ये जुड़ेगा तो ये आपका 2 को 0 2। ठीक है, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2। तो जब आपको px का मान 0 हो तो ये इस px का मान जो है वो आपको कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस तरह आपका एक्सरसाइज 2.2 में बहुत सारा सवाल है, आप वहां से बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए एक और सवाल बना लेते हैं। यदि x इक्वल टू 5 हो तो px का मान ज्ञात कीजिए। px का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको px पता है कि वो है x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 5 मान रख देंगे। मान रखने पर तो मान रख दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5 रख दीजिए। तो p5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, 5 प्लस यहाँ 2 है तो 2 देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, p5 इक्वल टू 5 का वर्ग करेंगे, यानी कि 5 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए आर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 5 को 5 से गुना करेंगे तो 2 5 हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 प्लस 2। ठीक है, ये है 2 बाबा। अब इसको हम लोग आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 और 5 30 और 2 32। तो इस तरह से यदि आपको चर का मान पता हो तो उस बहुपद का मान निकालना है, तो इससे संबंधित सवाल आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज बुक में, तो इस तरह से आपको वहां बनाना है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं किसी भी बहुपद का मान जब उसमें जो चर होगा
एक चर में होना चाहिए, चाहे x रहना चाहिए सभी टर्म में, चाहे y रहना चाहिए, चाहे z रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर x है, यहाँ कुछ नहीं तो x वाला है, तो ये एक चर में बहुपद है। तो इस तरह हम लोग उसका मान निकालेंगे जब हमको चर का मान दिया हुआ हो। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको मान निकालने वाला प्रोसेस जो है वो समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट जो है हमारा बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो क्या है, ये है क्या, आइए इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग बहुपद का, px = x² - 2x। ठीक है, अब यहाँ भी हम लोग मान निकालेंगे और मान निकाल के देखेंगे कि रिजल्ट क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, यदि x = 0 हो तो px का मान सबसे पहले हम लोग यहाँ निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो p 0 मान रखें, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग मान रखेंगे 0, और ये अभी हमने आपको सिखा। देखते हैं, 0 का वर्ग करेंगे, 0 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे 2 को 0 से गुना, तो एक कहावत है, 0 के साथ जिसने टकराया है वो 0 में मिल गया है, तो 0 में ये मिला तो ये हो जाएगा 0। अब हम लोग इसको 0 में 0 घटाएंगे तो एक 0 बचेगा, मतलब 0 बचेगा। ठीक है, तो P0, तो यहाँ पर हम लोगों को रिजल्ट जो फाइनल मिला वो 0 मिला। तो x, इस जो बहुपद है, बहुपद x² - 2x में यदि हम लोग x का मान 0 रखते हैं तो हमारा जो px का मान है वो हमारा कितना आता है, 0 आता है। चलिए अब हम लोग आगे कुछ रख के देखते हैं, यदि x = हम लोग मान रखते हैं 1 हो तो px का मान आइए अब हम लोग निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, p जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ वहाँ आप मान रखिए 1। ठीक है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 × 1 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, ये यहाँ चल रहा है आपका P1 और ये आगे चलेगा P1, 1 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को एक और मान मिला। ठीक है, अब चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं, यदि x = 2 हो, ये लास्ट हम लोग देखेंगे, तो px का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शॉर्टकट में ही इसको बनाते हैं, P2 करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हो जाएगा हमारा कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 2 में से 2 को गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 4, और 4 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर भी हम लोगों को जो P2 मिला वो मिला हम लोगों को 0। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो बहुपद है उसका एक से अधिक मान हो सकता है, जिसमें हम लोगों को क्या मिला कि कुछ ऐसे मान भी हैं जिसमें से जो बहुपद का मान है वो 0 हो जा रहा है। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है जिससे हम लोग बहुपद का शून्यक का, तो हम लोग क्या कहेंगे कि किसी भी बहुपद में चर का वह मान जिससे बहुपद का जो आपका वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद का शून्यक क्या है, किसी भी बहुपद में चर का वे सभी मान 1 से अधिक हो सकता है, इसमें भी 0 हुआ, इसमें भी 0 हुआ, तो 1 से अधिक हो सकता है। तो कहेंगे हम लोग, एक चर वाले बहुपद में चर का वह मान जिससे बहुपद का मान जो है वो 0 के बराबर होता है, उसे हम लोग उन सभी मान का, चर के उन सभी मान को हम लोग कहते हैं बहुपद का शून्यक। तो यहाँ पर बहुपद px = x² - 2x में 2 शून्यक हो गया, एक हो गया आपका 0 और एक हो गया आपका 2, तो ये दोनों जो है आपका इस बहुपद का शून्यक है। चलिए, तो बहुपद का शून्यक आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद का शून्यक आखिर है क्या। बहुपद का शून्यक अगर आपसे कोई पूछे, परिभाषा पूछे, तो वो आपको रेडीमेड अभी वीडियो के लास्ट में मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ से अभी हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट मिला कि किसी भी बहुपद का जो शून्यक होगा वो आपका 1 से अधिक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग कंडीशन अब देखते हैं, इसका नोट्स अभी रेडीमेड आपको मिलेगा। पहला जो पॉइंट है वो है हमारा
कि किसी भी बहुपद का एक से अधिक शून्यक हो सकता है, एक से अधिक शून्यक हो सकता है, ठीक है, अधिक शून्यक हो सकते हैं। पहला ये बात है, अभी हम लोगों ने देखा था कि 0 पर भी px का मान 0 आ रहा था और 2 पर भी px का मान 0 आ रहा था, तो मतलब एक से अधिक मान हो सकता है। दूसरा जो यहाँ पर जो बात है वो है हमारा कि शून्य किसी बहुपद का शून्यक हो सकता है, लेकिन होगा ये जरूरी नहीं है। शून्य किसी भी बहुपद का शून्यक हो सकता है, जरूरी नहीं है कि शून्य ही शून्यक होगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। तीसरा बात ये आपको याद रखना है कि अगर बहुपद रैखिक हो, क्या हो, रैखिक बहुपद हो, तो इसका केवल और केवल एक ही शून्यक होगा, एक ही शून्यक होगा। याद रखना है आपको, रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होगा। जैसे उदाहरण आप देख लीजिए x - 1, तो x का केवल एक ही मान है जिस पर इसका मान 0 होगा, वो है हमारा 1, P1। x का मान 1 रखेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 0। 1 के अलावा यहाँ पर आप कुछ भी रखिए तो कभी भी वो आपका 0 के बराबर नहीं आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद का जो शून्यकों की जो संख्या है, नंबर ऑफ जीरोज है, वो है आपका 1। और वो कुछ भी हो सकता है, वो आपको बहुपद पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक ही हो सकता है, ठीक है, एक ही शून्यक हो सकता है। या आगे हम लोग देखते हैं कि द्विघाती बहुपद, द्विघाती का 2 शून्यक हो सकता है, द्विघाती का 2 शून्यक हो सकता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था px = x² - 2x, ये द्विघाती बहुपद है, ठीक है, अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद है। इसका हम लोगों ने 2 शून्यक, एक 0 = 0 आया था और एक p2 = 0 आया था। तो ये 2 शून्यक किसका है, कौन कौन, 0 और 2। तो इसी तरह घात के हिसाब से त्रिघाती का 3 शून्यक हो जाएगा। तो ये बातें आपको याद रख। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसका नोट्स तैयार करते हैं। चलिए, तो नोट्स तैयार है आपका। सबसे पहला जो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, वो पढ़ा क्या कि बहुपद का मान कैसे निकालें। तो क्या करना है कि जो बहुपद दिया हुआ रहेगा उसमें जो चर का मान दिया हुआ रहेगा उसे आपको रख देना है, पुट कर देना है और आगे हल करना है। जो बहुपद का मान आएगा वही आपका उत्तर होगा। जैसे आपका एक बहुपद दिया हुआ है px = x² + x + 2 और बोला है कि यदि x = 2 हो तो x² + x + 2, यानी कि इस बहुपद px का मान क्या होगा। तो जहाँ जहाँ आपको x है वहाँ वहाँ आपको 2 रख देना। यहाँ x था तो 2 रख दिया, यहाँ x है तो 2 रख दिया, यहाँ x था तो यहाँ भी 2 रख दिया, यहाँ 2 था तो 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 2 पहले से है, एक और 2 पहले से, इसको ऐड करेंगे तो 8 आएगा। ये आपका बहुपद px का मान है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बहुपद का शून्यक। ये बहुपद का शून्यक होता क्या है, एक चर वाले बहुपद के चर के वे सभी मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाता हो, बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे एक बहुपद आपको मिला px = x² - 2x, x का मान रखेंगे और px का मान रखने पर अगर उसका मान 0 हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये बहुपद का शून्यक है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या a बहुपद का शून्यक होगा यदि pa = 0, जो भी x का मान हो, यदि उस पर बहुपद का मान 0 हो जाए, 0 के बराबर हो जाए तो वो शून्य कहेंगे। जैसे देखिए बहुपद x² - 2x के 2 शून्यक 0 और 2 है। यहाँ पर जब हम लोगों ने x का मान 0 रखा तो 0 मान आया और x = 2 रखा तो भी px का मान हमारा कितना आया, 0 आया, p2 = 0। तो ये हमारा इसका शून्यक हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग कुछ नोट्स पॉइंट लिखेंगे, कुछ तथ्य लिखेंगे, शून्यक बहुपद के शून्यक से संबंधित कुछ तथ्य लिखेंगे, जिसमें से पहला जो है वो आवश्यक नहीं कि बहुपद का शून्यक 0 ही हो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि किसी बहुपद का शून्यक जो है वो 0 ही हो, 0 हो। हाँ, हो सकता है कि 0 बहुपद का एक शून्यक हो सकता है, ठीक है। तो ये बातें आपको लिख करके रखना है। उसके बाद प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक ही शून्यक होता है। किसी भी रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक होता है, ठीक है, आपको लिख लेना है। आगे बहुपद का एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन है उसका कुछ क्या कि रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक होगा, द्विघाती बहुपद का 2 शून्यक हो सकता है,
यहाँ पर भी कंडीशन है कि दोनों शून्य जो है वो समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। उसी तरह से तीसरा जो है वो है त्रिघाती बहुपद, इसका 3 शून्य हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है कि तीनों बराबर हो सकता है, या फिर 2 बराबर होगा, एक अलग हो सकता है, या फिर तीनों अलग हो सकते हैं। तो ये बात अलग है, जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम आपको बताएंगे। जो आपको सिलेबस 9th क्लास में है वो जनरली आपको एक रैखिक बहुपद का ही है, ठीक है। तो चलिए, ये था नोट्स आज का वीडियो का।